यहाँ देखेंगे रैखिक बहुपद के शून्यक प्राप्त करना है। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे, शून्यक कैसे प्राप्त करते हैं। तो अलग अलग संख्या रख करके हमने देखा था कि रैखिक बहुपद का कौन सा शून्यक है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट हम पता करेंगे कि रैखिक बहुपद का शून्यक कौन सी संख्या होगा। तो यह तो हम लोग पहले से ही जान रहे हैं कि रैखिक बहुपद का शून्यक कितना होता है, एक होता है ना। तो केवल एक जो है शून्यक होता है, रैखिक बहुपद का शून्यक केवल एक होता है। यह तो हम पहले से ही जान रहे हैं कि रैखिक बहुपद का शून्यक कितना होता है, एक। और रैखिक बहुपद को व्यापक रूप में कैसे लिखते हैं, व्यापक रूप में लिखते हैं ax प्लस b, इस तरह से लिखते हैं। तो चलिए इसका जो है शून्यक प्राप्त करने के लिए किसी भी बहुपद का शून्यक किसको कहते हैं, उसको कोई ऐसा संख्या जो रखते हैं उस बहुपद का मान क्या आ जाए, शून्य आ जाए, तो वह शून्यक होता है। कहने का मतलब है जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है f ऑफ x बराबर 2x माइनस 8, तो इसमें कौन सी संख्या रखेंगे कि f ऑफ x का मान कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो वही संख्या इस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यक। तो इसका मान जब 0 आना है तो डायरेक्ट इसके बराबर हम 0 कर देंगे तभी तो होगा। तो हमने कहा कि अगर f ऑफ x के बराबर आना क्या है, 0 ही आना है, तो हम f ऑफ x के बराबर 0 रख दे, है ना। तो लिखिए यहाँ पे देखेंगे जैसे शून्यक के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे f ऑफ x में f ऑफ x बराबर हम 0 कर देंगे। तो f ऑफ x का मान कितना है, इतना है, तो लिखेंगे 2x माइनस 8 बराबर कितना, 0। अब देखिए 2x को रहने देंगे और 8 को उधर बराबर के करेंगे, तो यह माइनस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे 2, यहाँ पे चर संख्या को हम बराबर के इस साइड रहने देते हैं, तो x को इधर रहने देंगे और 2 जो है x के साथ गुना में है, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो यहाँ देखिए 2 से 8 को काटेंगे तो कितना मर्तबे में कटेगा, 4 मर्तबे में कटेगा कि नहीं। तो x का मान आप 4 यहाँ पे रखेंगे। कहने का मतलब है कि f ऑफ x का शून्यक क्या है, 4 है ना। तो हम पिछले क्लास में अलग अलग संख्या रख करके चेक किए थे और बाद में पता चला था कि x के स्थान पे 4 रखे थे, तो f ऑफ x का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ था, 0 प्राप्त हुआ था। तो यह सही है कि गलत, यह आप जांच भी सकते हैं। तो चलिए हम आपको जांच करके दिखाते हैं। x के स्थान पे अगर आप 4 रखेंगे तो f ऑफ x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो रैखिक बहुपद का तो एक ही शून्यक होता है ना। तो इस बहुपद का शून्यक क्या हो जाएगा, 4 होगा कि नहीं। तो देखिए यह 4 होता है कि नहीं, x के स्थान पे 4 रखिए, f ऑफ x का वैल्यू आता है कि नहीं। तो f ऑफ 0 है ना बराबर 4 रखना है, तो f ऑफ यहाँ 4 रखेंगे तो 2 गुने 4 माइनस 8 करेंगे, तो 4 दूना कितना हो गया, 8 माइनस 8, तो यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। इसका मतलब है कि जो x का मान 4 रखने पर हमें 0 आ जा रहा है। तो f ऑफ x का जो शून्यक है कितना है, 4। यह जो 4 इसका शून्यक है। तो अलग अलग संख्या न रख करके हम डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं कि कैसे उसका जो है शून्यक हम प्राप्त करेंगे। इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो हम यहाँ पे शून्यक के लिए क्या करेंगे, शून्यक के लिए क्या करेंगे, p ऑफ u
बराबर में क्या रखेंगे, 0। पी ऑफ यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो पी ऑफ यू का वैल्यू दिया हुआ है 5u माइनस 3, तो इसके बराबर में हम 0 करेंगे। अब देखिए 5u को इधर रहने दीजिए और -3 को बराबर के उस साइड जाएगा, तो यह हो जाएगा +3। अब जो है चर संख्या को इधर रहने दीजिए और अचर संख्या को उधर जाने दीजिए, तो यहाँ गुना में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो इस बहुपद का P ऑफ U बहुपद का शून्यक 3/5 होगा, यह इसका शून्यक होगा। अगर नहीं विश्वास है तो 3/5 इसमें रख करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि 0 होता है कि नहीं। तो P ऑफ U के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 3/5 रख करके चेक करेंगे, तो 5 गुने 3/5 और -3, तो 5 से ही 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, 3 - 3, तो बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। तो इससे यह साबित हो गया कि यह जो है 3/5 जो है इस बहुपद का शून्यक है। तो हम लोग केवल रैखिक बहुपद का शून्यक प्राप्त कर रहे हैं, और 9th क्लास में केवल रैखिक बहुपद का ही शून्यक पता करना है। द्विघात बहुपद का जो शून्यक है आपका 10th क्लास में जानना है। तो 3/5 जो है P ऑफ U बहुपद का शून्यक हुआ। क्लियर, चलिए नोट कीजिए। क्या है ना, यहाँ पे एग्जाम्पल 3 में देखेंगे, यहाँ शून्यक के लिए फिर से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। शून्यक के लिए, तो शून्यक के लिए क्या करेंगे, तो f ऑफ t बराबर हम लोग क्या रखने वाले हैं, 0। तो f ऑफ t का मान कितना है, तो 6t माइनस 0.6 बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको बराबर के उस साइड जाने दीजिए, तो 6t बराबर माइनस में था जो आपका प्लस में हो जाएगा 0.6। चर संख्या को बराबर के इस साइड रहने दीजिए, तो 0.6 के बट्टा में क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, तो बट्टा में 6 आ गया। तो देखिए यहाँ पे अगर इसको दशमलव को हटाइएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 शून्य आ जाएगा, नहीं तो 6 से 10 मरतबे कटेगा, है ना, और यहाँ 1 बचेगा। इसका मतलब है 1 10 है, तो 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे कहने का मतलब है आपका यहाँ पे हो गया 0.1 है ना, ऐसा। तो ये दशमलव आप हटाए थे, तो दशमलव हटाते हैं तो 1 और उसके बदले में शून्य देते हैं, तो यहाँ पे वैसा ही परिस्थिति आया है। तो हम इस 10 के बदले में 1 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो आपका यहाँ पे कितना मान आ गया है, 0.1 आ गया है। क्लियर। तो कहने का मतलब है f ऑफ t का शून्यक क्या होगा, 0.1 होगा। कैसे, तो आप जांच कर सकते हैं। जब आप जांच करेंगे तो क्या करेंगे, f ऑफ t के स्थान पे t का वैल्यू कितना रखेंगे, 0.1 रखेंगे। तो यहाँ 0.1 रखेंगे, तो देखिए शून्यक यह 0 आता है कि नहीं। तो आपका दिया हुआ है 6 × 0.1 माइनस 0.6। तो यहाँ जब आप गुना करेंगे 6 से 1 में तो कितना हो जाएगा, 6। तो सबसे पहले 6 से पहले 10 0 है, तो 0.6 आ जाएगा, फिर माइनस 0.6 आ जाएगा। तो 0.6 और 0.6 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब जो है f ऑफ t का शून्यक जो है 0.1 जो है, यह आपका सही आंसर है। क्लियर। तो इस तरह से आप जांच भी कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि किसी भी रैखिक बहुपद का डायरेक्ट शून्यक कैसे प्राप्त करते हैं। आपको पता चल जाए वह रैखिक बहुपद है तो उसके बराबर क्या कर देंगे, क्योंकि 0 ही आना है,
तो पहले ही 0 कर देंगे और उसको हल कर देंगे, तो जो संख्या प्राप्त होगा वही संख्या उस बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा, है ना। तो इस तरह से बन जाएगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।